Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. बहुत शानदार पैरा है ये, एग्जाम में भी आने के लायक है, प्लस में आगे जिंदगी में भी उतारने के लायक है। एग्जाम में आए या ना आए, अगर हमारी ज़िंदगी में उतर गया तो उससे बेहतर क्या है, कुछ नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फ्रांसिस बेकन फोकस्ड मच ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सेशन, दैट्स व्हाई आई मस्ट फोकस ऑन इट एंड रीड व्हाट ही सेज इन दिस पर्टिकुलर पैसेज। लेट्स सी। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। देखा, अगर आप पढ़ाई करते हो, रीड करते हो, पढ़ते हो कोई चीज़, तो उससे आप पूरे इंसान बन सकते हो, पूरे इंसान, कंप्लीट इंसान बन सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो, आप अशिक्षित हो, शिक्षा के पास नहीं है, तो अगर उसको आप ये कहो कि मैं परफेक्ट हूँ, तो आप परफेक्ट नहीं हो। इन द एब्सेंस ऑफ स्टडी वी कैन नॉट कॉल एनीवन अ परफेक्ट पर्सन, बट इफ यू आर अ लिटरल वन, इफ यू आर अ स्टडियस पर्सन, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी, सो यू कैन कॉल्ड अ परफेक्ट वन। तो वही कहता है कि जो रीडिंग है, जो पढ़ना है, पढ़ने से आप क्या बनोगे, एक पूरा आदमी बन जाओगे। अगर आप अशिक्षित हो, आप अधूरे हो, बट अगर आप शिक्षित हो तो आप पूरे हो। ऐसा मानता है कौन, बेकन। और सही बताया उसने। अशिक्षित से इंसान इनकम्प्लीट होता है, बट जब शिक्षित होता है इंसान तो कंप्लीट होता है। इसका आप जानते हो, है कि नहीं? You all can see this scenario in our society. A person who is graduate, a person who is studied one, he can do better in comparison to the person who is not fit for this types of things. Especially he is a illiterate, you can say he cannot do better in our society, in our life ना। तो वही कहता है कि जब इंसान पढ़ता है तो कंप्लीट होता है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, लेकिन जब आप वार्तालाप करने में निपुण हो जाते हो तो आप रेडी मैन, तैयार इंसान बन जाओगे, हमेशा तैयार रहोगे। मतलब वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वर्सेशन के बगैर मालूम है आप अपने आप को कंप्लीट नहीं मान सकते हो। आज के ज़माने में वही ज़्यादा आगे बढ़ पाता है जो बातचीत करने में निपुण हो। क्यों? जो आपसे कोई सवाल करे आप जवाब दे ले जाओ, ढंग से उससे बात कर ले जाओ, तमीज़ से, तहजीब से, अच्छे रूपरेखा से पेश आ पाओ। ये सब बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सब कहाँ से आएगा? कन्वर्सेशन से आएगा। तो अगर पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ो भी, प्लस में मालूम है आपको कन्वर्सेशन भी करना ज़रूरी है। अब वो कन्वर्सेशन, वार्तालाप, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी ज़ुबान में हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू ऑल गाइस ट्राई टू कन्वर्स विथ योर फ्रेंड्स on this topic, and if you converse with anybody, I think you can feel the more relaxation and confidence ना। अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। दो बार बताया उसने, पढ़ोगे तो आप फुल मैन बनोगे, कन्वर्स करोगे तो आप रेडी मैन बनोगे, एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। लेकिन अगर आप लिखते भी हो तो एग्जैक्ट मतलब फुल तो था वो, एग्जैक्ट बिल्कुल सही, सच, कंप्लीट, परिपूर्ण, मतलब कंप्लीट प्लस 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 आप कहलाओगे, फुल प्लस प्लस आप कहलाओगे। क्या? राइटिंग। तो कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमको तो लगता है तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग है। आजकल हम लोग के राइटिंग करने से नानी मरती है। जहाँ लिखने के दो पेज के तो पता नहीं क्या हो जाता है, साफ सुन जाता हम लोग। लेकिन आप लोग शौक पैदा करो लिखने में। Whenever someone try to just give you a chance to write something, you must write at least 1-2 pages. You can write at home too. When you are a spare time, you can study at home and get copy, pen, and write down at least 1-2 pages. It's very important for us. So writing is very important. Writing maketh a person complete, exact. तो क्यों रीडिंग लगाओगे तो आप फुल मैन बनोगे, वार्तालाप करोगे तो आप रेडी मैन बनोगे। बट अगर आप लिखते हो ना धांसू, तो फिर आप गजब के इंसान कहलाओगे। और ये कहीं ये तीनों आपके पास है, तीनों में आप मार खा सके हो, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। यू आर सुपर, यू आर द ग्रेटेस्ट वन इन दिस यूनिवर्स, है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग मालूम है, इसको समझिए, जानिए और पहचानिए। डन? मस्त बताया ना बेकन भाई, ग्रेट। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, लेकिन आगे सलाह भी बताता है कि भैया अगर आपको प्रॉब्लम होता है, लिखने में प्रॉब्लम, पढ़ने में प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम, तो उसका भी सलूशन देता है। तभी तो बेकन है, ही इज अ ग्रेट पर्सन।
ही इज अ लिटरल नॉलेजेबल पर्सन। तो क्या बताता है देखो, एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो, अब लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा अगर आपको लिखने में शौक है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा लिखना चाहते हो, आपका लिखने का मन नहीं करता है, लिखने में मन नहीं लगता है, तो भैया आपका जो ब्रेन है, जो याददाश्त है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो ना लिखो। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि हम लोग की याददाश्त इतनी अच्छी है कि हम लोग कोई चीज़ एक बार सोने और दिमाग में रख ले लिखेंगे और कंप्लीट बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सच में मालूम कितना भी आपकी मेमोरी तेज होगी, आप कभी ना कभी भूल ही जाओगे ना। और भुलक्कड़पन तो गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है हम लोग को। अगर हम लोग भुलक्कड़पन ना रखते, अगर हमारे पास भुलक्कड़पन ना होता, तो सच में हम लोग आज बहुत परेशान होते। सो फॉरगेटिंग इज ए काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अस, एक उपहार है, एक आशीर्वाद है, एक वरदान है क्या, भुलक्कड़पन। लेकिन इतना भी ना भूल जाओ भाई, तुमने घर द्वार मकान कॉपी कलम किताब भूल जाओ, तो ये वरदान नहीं, अभिशाप है। आगे बढ़ते तो बताता है कि अगर आपको लिखने पढ़ने में शौक नहीं है, लिखने का शौक नहीं, तो फिर आपका ब्रेन बढ़िया हो, फिर आप ना लिखो, थोड़ा मोड़ा लिखो, कोई बात नहीं। इफ यू कन्फर्म लिटिल, आगे बताता है कि अगर आप कम बात करना चाहते हो, कम वार्तालाप करना चाहते हो, he had need have a present with, तो आपके पास तुक जवाबी होना चाहिए। आप तुक जवाबी हो, आपके पास तुक जवाब की क्षमता हो, विट मतलब खट से जवाब देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद हो, तब आप ना बात करो। जिससे कभी कोई पूछे खट से बता दो, तब आप भैया कम बात करो, कम बोलो, चालो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना अकलमंद थोड़ी ना हम लोग की दिमाग बिल्कुल फुल रहता है, कोई कुछ पूछे खट से जवाब, तो तुक जवाबी आप बन पाओगे कब, जब आप वार्तालाप करोगे लोगों से तब। जीडी डिबेट के बगैर आपको नहीं आएगा ये टैलेंट, क्या आएगा, नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, वार्तालाप करोगे, बातचीत करोगे, अपनी बात रखोगे, समझोगे, उसको काटोगे, प्रत्युत्तर दोगे, उत्तर दोगे, तब जाकर के मालूम है आपको लगेगा कि नॉट जस्ट आई एम कंप्लीट इन द कन्वर्सेशन, है कि नहीं। एंड इफ यू रीड लिटिल, लेकिन भैया अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने के मामले में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन करता है पढ़ाई लिखाई कुछ ना करूँ, तब क्या करो। तो जानते क्या बताता है, बहुत गजब की लाइन है। क्या कहता है, ही हैड नीड है मच कनिंग, तो आप बड़े चालाक हो। धूर्त वाला चालाकी, कौवे वाले चालाकी आपके अंदर मौजूद हो। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में आपकी नानी मर जाती बोले तो अपने भाषा में, तो आप एक काम करो कि मालूम है बताता है, तब आप चालाक इतना भयंकर रखो, इतने चालाक हो आप कि समझ लो किसी को भी घुमा दो। अब आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं भैया जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लोग घुमाने में बहुत ज़बरदस्त, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, सब रखते रहते हैं, और दुनिया वाले उनको बहुत ब्रिलियंट समझते हैं। और आपने देखा होगा समाज में कुछ जो अनपढ़ लोग होते हैं बहुत चालाकी से निकल आते हैं और औकात मेंटेन करके बाहर आते हैं। बड़ी सी महफिल है, कई पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं वहाँ पे, और ये जो अनपढ़ आदमी पहुँचा, चालाक है, वो पहुँचा वहाँ पे, अपना सब सेटिंग बढ़िया बनाया, ड्रेस कोड पहुँचा और बैठा शान से, बोलेगा नहीं, और कॉन्फिडेंस में, और चार लोग बोलेंगे तो मुस्कुराएगा भी, चाहे पल्ले कुछ ना पड़ रहा हो, लेकिन देखो चालाकी से अपने आप को सबको लपेटे है फंदे में। और सामने वाला क्या सोच रहा होगा कि भैया आज थोड़ा खतरनाक आता होगा, इसलिए मालिश अंदाज में बैठा है, वो ट्रेंड आदमी, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्राइट माइंड का इंसान है, तो चालाकी से लपेट रहा सबको, तो भैया तो आपकी उतनी चालाकी हो। और जब लास्ट में पता लगेगा लो ये कौन था, अरे बहुत बड़ा छाप था, तो लोग क्या समझेंगे। Fully the thing about this blank one, cunning to seem to know that he doth not, देखा, to seem to know that he doth not, लेकिन जैसा इतना चालाक बन जाओ कि सामने वाला समझे ना कि ऐसा है।